क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों मेहनत भी बराबर करते हैं, लेकिन 20 साल बाद एक इंसान पैसों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जी रहा है, जबकि दूसरा अब भी हर महीने की सैलरी का इंतजार कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है, या फिर बचपन में सीखी गई कुछ ऐसी बातें होती है जो पूरी जिंदगी का भविष्य तय कर देती है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पैसे के बारे में सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेकिन यह सिर्फ अमीर बनने की किताब नहीं है, यह आपकी सोच बदलने की किताब है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो हो सकता है कि आप पहली बार समझे कि अमीर लोग अलग क्या करते हैं जो बाकी लोग कभी सीख ही नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 दो पिता दो सोच। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाईं। पहले थे उनके अपने पिता। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे और समाज में सम्मानित थे, लेकिन वे हमेशा यही कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस करते थे। उनकी सोच अलग थी। वे कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहीं से लेखक की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उन्होंने महसूस किया कि दोनों लोग मेहनती थे, दोनों ईमानदार थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक नौकरी से सुरक्षा ढूंढ रहा था, दूसरा आजादी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। राहुल हर साल नया मोबाइल खरीदता है, बड़ी ईएमआई लेता है और सोचता है कि प्रमोशन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मोहित उसी सैलरी में थोड़ा पैसा बचाकर हर महीने किसी छोटे निवेश या ऐसी चीज में लगाता है जिससे भविष्य में कमाई हो सके। 10 साल बाद राहुल की सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन खर्च उससे भी तेज बढ़ जाते हैं, जबकि मोहित की कमाई सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए साधनों से भी आने लगती है। फर्क कमाई का नहीं, सोच का था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेखक ने आगे एक ऐसी बात सीखी जिसने उनकी पैसे की पूरी परिभाषा बदल दी। उन्होंने जाना कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर सैलरी नहीं बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ है। और यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे हम अगले भाग में समझेंगे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज से सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए, मैं जो भी खरीद रहा हूं, क्या वह भविष्य में मेरे लिए पैसा कमाएगा या सिर्फ मेरी जेब से पैसा निकालता रहेगा? अगर यह सवाल आपकी आदत बन गया तो यकीन मानिए आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। अपनी मासिक आय और खर्च एक डायरी में लिखिए। हर खर्च के सामने लिखिए, जरूरी था या सिर्फ इच्छा। इस हफ्ते कोई भी अनावश्यक खरीदारी रोकिए। रोज 10 मिनट पैसे और निवेश के बारे में सीखने की आदत डालिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं? पहले आपने सोचा था कि 30,000 रुपए मिलेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर 50,000 हुए, उसके बाद 1 लाख भी हो जाए तो भी लगता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ कम कमाई है या फिर हमारी सोच? यही वह सवाल है जिसका जवाब रिच डैड पुअर डैड इस अध्याय में देता है। चैप्टर 2 अमीर बनने का पहला नियम, एसेट्स और लायबिलिटीज। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको कोई बहुत कठिन गणित सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक आसान नियम समझना है। एसेट वह है जो समय के साथ आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। यही एक सिद्धांत तय करता है कि आने वाले वर्षों में आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे या हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितनी महंगी चीज होगी
उतनी ही मूल्यवान होगी। लेकिन लेखक बताते हैं कि किसी चीज की असली कीमत उसके दाम से नहीं बल्कि उसके कैश फ्लो से तय होती है। अगर कोई चीज हर महीने आपको पैसा कमाकर दे रही है तो वह आपके लिए एक एसेट है। लेकिन अगर उसे बनाए रखने के लिए हर महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो वह लायबिलिटी है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। वे अपनी बढ़ती हुई आय से एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, विकास और नीरज। दोनों की नौकरी है और दोनों को बोनस में 5 लाख रुपए मिलते हैं। विकास तुरंत एक नई लग्जरी कार खरीद लेता है। शुरुआत में उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ईएमआई, इंश्योरेंस, सर्विस और पेट्रोल का खर्च उसकी आय का बड़ा हिस्सा खाने लगता है। दूसरी तरफ नीरज उन्हीं पैसों का एक हिस्सा निवेश करता है और बाकी से एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करता है। शुरुआत में उसकी कमाई कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वही काम हर महीने अतिरिक्त आय देने लगता है। 5 साल बाद विकास अब भी अपनी कार का खर्च उठा रहा है, जबकि नीरज के पास नौकरी के साथ साथ कमाई का एक और स्रोत भी है। फर्क पैसे का नहीं था, फर्क इस बात का था कि दोनों ने अपने पैसे से क्या खरीदा। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर लोग यह नियम जानते भी हैं तो फिर वे बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी और सैलरी के पीछे दौड़ाता रहता है? इसका जवाब किताब के अगले अध्याय में मिलता है, जहां लेखक रैट रेस यानी चूहे की दौड़ का सच बताते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज अपने घर में मौजूद 5 सबसे महंगी चीजों की सूची बनाइए। अब हर चीज के सामने लिखिए, क्या यह मेरे लिए हर महीने पैसा कमा रही है या मेरा पैसा खर्च करवा रही है? यह छोटा सा अभ्यास आपकी सोच बदलने की शुरुआत हो सकता है। इस महीने अपने सभी बड़े खर्चों की सूची बनाइए। हर खर्च के सामने लिखिए एसेट या लायबिलिटी। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह भविष्य में मेरी आय बढ़ाएगी? अपनी कमाई का कम से कम 10% ऐसे निवेश या कौशल में लगाइए जो भविष्य में अतिरिक्त आय का स्रोत बन सके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, महीने के अंत में सैलरी लेते हैं और फिर भी उनके बैंक अकाउंट में कभी ज्यादा पैसा नहीं बचता? क्या वे मेहनत कम करते हैं? बिल्कुल नहीं। असल समस्या मेहनत की नहीं बल्कि उस चक्र की है जिसमें वे अनजाने में फंस जाते हैं। लेखक इसी चक्र को रैट रेस यानी चूहे की दौड़ कहते हैं। चैप्टर 3 रैट रेस से बाहर निकलना। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और ज्यादा सैलरी कमाओ। लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, इंसान अपनी जीवन शैली भी बदल लेता है। बड़ा घर, नई कार, महंगा मोबाइल, नई ईएमआई और धीरे धीरे उसकी पूरी कमाई सिर्फ खर्च पूरे करने में चली जाती है। फिर वह नौकरी छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि ईएमआई उसका इंतजार कर रही होती है। यही है रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जिसमें इंसान जितना तेज भागता है उतना ही ज्यादा फंसता जाता है। लेखक कहते हैं कि डर और लालच इस दौड़ के सबसे बड़े कारण है। डर इस बात का कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, और लालच इस बात का कि अगर थोड़ी और सैलरी मिल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ ज्यादा सैलरी कभी आर्थिक आजादी नहीं देती। आर्थिक आजादी तब मिलती है जब आपकी कमाई सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है रमेश, उसे हर साल प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन हर प्रमोशन के साथ उसका खर्च भी बढ़ जाता है। पहले बाइक थी, फिर कार आ गई, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी ईएमआई। बाहर से देखने पर लगता है कि वह बहुत सफल है, लेकिन अंदर से वह एक महीने की सैलरी रुक जाने से भी डरता है। अब दूसरी तरफ सुरेश है। उसने अपनी जीवन शैली को सीमित रखा।
हर साल अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश किया। धीरे धीरे उसकी कमाई के नए स्रोत बनने लगे। कुछ वर्षों बाद अगर सुरेश 1 महीने काम न भी करे तो भी उसकी आय पूरी तरह बंद नहीं होती। यही फर्क है रैट रेस में फंसे इंसान और आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे इंसान में। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर सिर्फ मेहनत और नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता तो अमीर लोग ऐसा क्या सीखते हैं जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते? यही इस किताब का अगला और सबसे प्रेरणादायक अध्याय है, फाइनेंशियल एजुकेशन। और यही शिक्षा आपकी पूरी सोच बदल सकती है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर मैं अगले 3 महीने नौकरी न करूं तो क्या मेरी कोई दूसरी आय मुझे संभाल सकती है? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही दूसरी आय का स्रोत बनाने की योजना बनाइए। यही आर्थिक आजादी की शुरुआत है। अपनी सभी ईएमआई और मासिक खर्चों की सूची बनाइए। सोचिए कि इनमें से कौन से खर्च कम किए जा सकते हैं। अपनी आय का कम से कम 10% निवेश या किसी अतिरिक्त आय के स्रोत पर लगाइए। हर सप्ताह 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए निकालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल और कॉलेज हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने का तरीका क्यों नहीं सिखाते? यही वजह है कि कई लोग डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। चैप्टर 4 फाइनेंशियल एजुकेशन की असली ताकत। लेखक बताते हैं कि अगर आप सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना जानते हैं लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं जानते तो ज्यादा कमाई भी आपको अमीर नहीं बना सकती। अमीर लोग सबसे पहले यह सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। वे सिर्फ इनकम पर ध्यान नहीं देते बल्कि कैश फ्लो, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस को समझते हैं। यही ज्ञान उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है पैसों के बारे में अज्ञान होना। क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता तब इंसान गलत फैसले लेता है, वह दूसरों की सलाह पर चलता है, डर के कारण निवेश नहीं करता या बिना समझे कहीं भी पैसा लगा देता है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अंकित और दीपक। दोनों को कंपनी से 10 लाख रुपए का बोनस मिलता है। अंकित बिना सोचे समझे महंगी कार खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यही सफलता की निशानी है। वहीं दीपक पहले कुछ महीने निवेश, टैक्स और बिजनेस के बारे में सीखता है। उसके बाद वह सोच समझकर अपने पैसों का उपयोग करता है। 5 साल बाद अंकित की कार की कीमत आधी रह जाती है, लेकिन दीपक का ज्ञान उसे ऐसे फैसले लेने में मदद करता है जिनसे उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। यही समझ आता है कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि सही ज्ञान में होती है। लेकिन सिर्फ ज्ञान होना भी काफी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं फिर भी कभी शुरुआत नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? लेखक कहते हैं कि इसके पीछे 5 बड़े डर और बहाने छिपे होते हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और अगले भाग में हम इन्हीं 5 बाधाओं को समझेंगे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज से हर दिन कम से कम 20 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालिए। किसी किताब, लेख, वीडियो या पॉडकास्ट से पैसे, निवेश और बिजनेस के बारे में कुछ नया सीखिए। याद रखिए, ज्ञान पर किया गया निवेश हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। रोज 20 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की आदत बनाइए। हर महीने कम से कम एक पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताब पढ़िए। किसी भी निवेश से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाइए। अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने का भी लक्ष्य बनाइए। क्या आपने कभी कोई अच्छा काम शुरू करने का सोचा, लेकिन मन में एक डर आया, अगर मैं असफल हो गया तो?
या फिर आपने किसी को कहते सुना होगा, मेरे पास पैसे होते तो मैं भी निवेश करता। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों को पैसों की कमी नहीं रोकती, उन्हें रोकता है उनका डर, संदेह और टालने की आदत। लेखक कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर पैसे का नहीं, बल्कि सोच का होता है। चैप्टर 5, अमीर बनने की राह में आने वाली 5 सबसे बड़ी बाधाएं। लेखक बताते हैं कि आर्थिक सफलता के रास्ते में 5 ऐसी बाधाएं आती है जिन्हें पहचानना और पार करना बहुत जरूरी है। पहली बाधा है डर। लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हारने से मत डरिए, बल्कि हर गलती से सीखिए। दूसरी बाधा है निराशावाद। कुछ लोग हर अवसर में सिर्फ जोखिम देखते हैं। वे हमेशा कहते हैं, यह नहीं हो सकता, समय ठीक नहीं है, अगर नुकसान हो गया तो। ऐसी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तीसरी बाधा है आलस्य। कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने भविष्य के लिए समय निकालना ही नहीं चाहते। चौथी बाधा है बुरी आदतें, जैसे बिना सोचे समझे खर्च करना, बचत न करना या हर महीने पूरी सैलरी खत्म कर देना। छोटी छोटी आदतें ही भविष्य की आर्थिक स्थिति तय करती है। पांचवी बाधा है अहंकार। जब इंसान सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, तब वह सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद हो जाता है, उसी दिन आगे बढ़ना भी रुक जाता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और विवेक। दोनों के पास निवेश शुरू करने के लिए 5,000 रुपए है। अजय हर बार सोचता है, अगर पैसे डूब गए तो। इस डर में वह सालों तक कुछ नहीं करता। वहीं विवेक पहले सीखता है, फिर छोटी रकम से शुरुआत करता है। शुरुआत में उससे कुछ गलतियां भी होती है, लेकिन हर गलती से सीखकर वह बेहतर फैसले लेने लगता है। कुछ वर्षों बाद अजय अब भी सोच रहा होता है, और विवेक का अनुभव और संपत्ति दोनों बढ़ चुके होते हैं। यही अंतर है डर के साथ जीने और डर के बावजूद आगे बढ़ने में। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर इन 5 बाधाओं को पार कर लिया जाए तो आगे क्या करना चाहिए? लेखक कहते हैं कि इसके बाद आपको सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और यही बात हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी आर्थिक बाधा क्या है? क्या वह डर है, आलस्य है, या फिर सीखने की कमी? जब तक समस्या की पहचान नहीं होगी, समाधान भी नहीं मिलेगा। अपने सबसे बड़े आर्थिक डर को लिखिए और उसके समाधान के बारे में सोचिए। हर महीने एक नई फाइनेंशियल स्किल सीखने का लक्ष्य बनाइए। बिना सोचे समझे होने वाले खर्चों को कम कीजिए। हर गलती को असफलता नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग औसत पढ़ाई करने के बावजूद करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या डिग्री से नहीं मिलती। सफलता उन स्किल से मिलती है जो आपको अवसर पहचानना, सही फैसले लेना और लोगों के साथ काम करना सिखाती है। यही सोच अमीर लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 6, नई स्किल्स सीखना ही सबसे बड़ा निवेश है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए खुद को भी बदलना जरूरी है। वे सिर्फ एक नौकरी या एक स्किल पर निर्भर नहीं रहते। वे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लीडरशिप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी स्किल्स सीखते रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, लेकिन आप उसे लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते, तो उसका पूरा लाभ कभी नहीं मिलेगा। लेखक कहते हैं कि कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हर नया अनुभव,
हर नई स्किल और हर नई चुनौती आपको पहले से बेहतर बनाती है। यही लगातार सीखने की आदत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। रोहित सिर्फ अपना रोज का काम करता है और ऑफिस से घर आ जाता है। वहीं अमन हर दिन थोड़ा समय नई स्किल्स सीखने में लगाता है। वह पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, लोगों से बेहतर बातचीत करना सीखता है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी जुटाता है। कुछ साल बाद रोहित अब भी उसी पद पर काम कर रहा होता है, लेकिन अमन अपनी नई स्किल्स की वजह से अपना छोटा बिजनेस शुरू कर देता है और उसकी कमाई के कई स्रोत बन जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क लगातार सीखने की आदत का था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, फिर भी कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग एक समय के बाद काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें काम पसंद है, पैसों की मजबूरी नहीं होती। आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है? लेखक कहते हैं कि आर्थिक आजादी की शुरुआत तब होती है जब आप सिर्फ पैसों के लिए काम करना छोड़ देते हैं और पैसे को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। चैप्टर 7, आर्थिक आजादी का असली मतलब। लेखक बताते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए ऐसी एसेट्स बनाना जो बिना आपकी लगातार मेहनत के भी आपको आय देती रहें। जब आपकी एसेट से आने वाली आय आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तभी आप आर्थिक आजादी की ओर बढ़ने लगते हैं। उस समय आपके फैसले डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी पसंद और अपने सपनों के आधार पर होने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और बाद में अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और बाद में बची हुई रकम से एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। यही छोटी सी सोच भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। याद रखिए, आय आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपकी आदतें आपको अमीर बनाती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, संदीप और निखिल। दोनों की उम्र 30 साल है और दोनों की कमाई लगभग बराबर है। संदीप हर साल अपनी बढ़ी हुई आय से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाता है। नई कार, महंगे कपड़े और नई नई चीजें उसकी प्राथमिकता बन जाती है। दूसरी तरफ निखिल अपनी बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा निवेश करता है और धीरे धीरे एसेट्स बनाता रहता है। 10 साल बाद संदीप की आय बढ़ने के बावजूद उसके खर्च भी उतने ही बढ़ चुके होते हैं, लेकिन निखिल की एसेट्स हर महीने उसे अतिरिक्त आय देने लगती है। अब अगर वह कुछ समय काम न भी करे, तब भी उसकी जिंदगी चल सकती है। यही होती है असली आर्थिक आजादी। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश अभी भी बाकी है। अगर आपको सिर्फ एक ही सीख अपने पूरे जीवन में याद रखनी हो, तो वह क्या होगी? अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली लाइफ लेसन समझेंगे, जो आपकी पैसों के प्रति सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, आज से एक नया नियम बना लीजिए। जैसे ही आपकी आय बढ़े, सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए, लाइफस्टाइल नहीं। हर महीने कम से कम एक नया एसेट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी आर्थिक आजादी की मजबूत नींव बनेंगे। अपनी आय बढ़ने पर सबसे पहले निवेश की राशि बढ़ाइए। हर महीने कम से कम एक एसेट बनाने का लक्ष्य तय कीजिए। लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचिए। हमेशा ऐसा लक्ष्य बनाइए कि एक दिन आपकी एसेट्स ही आपके सारे खर्च पूरे कर सकें। अगर इस पूरी किताब से आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो, तो वह क्या होगी? क्या अमीर बनने का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए कमाना है, या फिर ऐसा जीवन जीना जहां पैसों के कारण आपको अपने सपनों से समझौता न करना पड़े? लेखक कहते हैं कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह आजादी है जहां आपके फैसले डर से नहीं, बल्कि आपकी पसंद से तय होते हैं,
चैप्टर 8। इस किताब का सबसे बड़ा लाइफ लेसन। पूरी किताब का सार सिर्फ एक वाक्य में समझा जा सकता है। पैसों के लिए पूरी जिंदगी काम मत कीजिए। ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे। लेखक हमें बताते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही सोच से होती है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं, एसेट्स बनाते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं, तब धीरे धीरे आर्थिक आजादी आपकी हकीकत बनने लगती है। यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर छोटा सही फैसला आपको उस मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाता है। याद रखिए, अमीर लोग अलग पैदा नहीं होते, वे सिर्फ पैसे के बारे में अलग सोचते हैं और अलग फैसले लेते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोगों की उम्र 60 साल हो चुकी है। पहले व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के लिए काम किया। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन कभी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखी और एसेट्स भी नहीं बनाए। अब रिटायरमेंट के बाद उसकी आय लगभग बंद हो चुकी है। दूसरे व्यक्ति ने भी नौकरी की, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, नई स्किल्स सीखी और धीरे धीरे एसेट्स बनाई। आज रिटायरमेंट के बाद भी उसकी आय जारी है। दोनों ने लगभग बराबर मेहनत की थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी, और वही सोच उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, याद रखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। गरीबी उस सोच का नाम है जो हमें सीखने, आगे बढ़ने और नए अवसरों को अपनाने से रोक देती है। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। अमीरी उस मानसिकता का नाम है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाती है। आज आप जहां भी हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। छोटे कदम उठाइए, गलतियों से सीखिए और कभी सीखना मत छोड़िए। यकीन मानिए, अगर आपकी सोच बदल गई तो एक दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आज इस वीडियो के बाद सिर्फ एक फैसला लीजिए, मैं अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन भी बढ़ाऊंगा। मैं हर महीने कम से कम एक नया एसेट बनाने की दिशा में काम करूंगा, और मैं अपने पैसों का मालिक बनूंगा, उनका गुलाम नहीं। आज से अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा निवेश के लिए अलग रखिए। हर महीने एक फाइनेंशियल बुक पढ़ने या एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाइए। खर्च करने से पहले हमेशा सोचिए, क्या यह मुझे भविष्य में अमीर बनाएगा या सिर्फ आज खुशी देगा? कभी भी सीखना, निवेश करना और खुद को बेहतर बनाना बंद मत कीजिए। अगर इस किताब की एक भी सीख ने आपकी सोच बदली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही ओरिजिनल और आसान हिंदी में बुक समरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका पैसा नहीं, बल्कि आपकी सोच है। धन्यवाद।